हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग 2024 में पीसीएम के जो 16 सेशंस हुए थे, 16 सेशंस हुए थे, उसमें जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे क्वेश्चंस आए सारे डिस्कस करेंगे। टोटल 49 क्वेश्चंस आए थे पीसीएम के सेशंस में, वो सारे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में पीसीबी के सेशंस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इट स्टेट्स दैट a streamline flow of liquid of density rho is passing through a horizontal pipe of cross-sectional area A1 and A2 at two ends. If the pressure of the liquid is P at a point where flow speed is V, then pressure at another point where the flow speed becomes 3V is. ठीक है, ये तुमको ध्यान में आ रहा होगा। This is the question of Bernoulli's theorem, है ना। तो Bernoulli's theorem क्या कहता है कि P1 plus half rho V1 square प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब पाइप के एंड्स के हाइट के बारे में नहीं बोला है तो ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि प्रेशर कितना है P, जब स्पीड कितना है V, यानी P1 के जगह अगर मैं P लिखूंगा तो V1 के जगह मुझे V लिखना पड़ेगा। उस जगह का प्रेशर निकालना है, मतलब P2 निकालना है जहां वेलोसिटी है ना, कितना फ्लो स्पीड कितना बोल दिया 3v है ना, तो यहाँ पे 3v सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो P2 निकालना है, ये इधर आ जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2 रो v स्क्वायर इज इक्वल टू P2। देयरफॉर P2 इज इक्वल टू P 1 माइनस 9 मतलब -8/2 रो v स्क्वायर। तो देयरफॉर P2 का वैल्यू कितना हो गया P माइनस 4 रो v स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इट स्टेट्स दैट द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल A is 1.01 atmosphere and that in a soap bubble B is 1.02 atmosphere. The ratio of volume of A to volume of B is, ठीक है, देखो एक बबल है A, उसके अंदर का प्रेशर P नॉट कितना है A का 1.01 ATM। आउटसाइड प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, है ना, और वो रहेगा 1 ATM आउटसाइड प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर ए का कितना रहेगा PI A माइनस P नॉट विच इज 1.01 माइनस 1 विच इज 0.01 ATM। तो A का एक्सेस प्रेशर 0.01 ATM आया। B के अंदर प्रेशर कितना है 1.02 ATM। ठीक है, B के भी बाहर एटमॉस्फेयर ही है तो वहां का प्रेशर कितना हुआ 1 ATM। तो एक्सेस प्रेशर B का कितना हो जाएगा इनसाइड प्रेशर ऑफ B माइनस आउटसाइड प्रेशर विच इज 1.02 माइनस 1 विच इज 0.02 ATM। ठीक है, नाउ एक्सेस प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस प्रेशर। तो रेडियस ऑफ A टू रेडियस ऑफ B is excess pressure of B upon excess pressure of A, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, which is 0.02 upon 0.01 which is 2/1। ठीक है, ये हो गया रेडियस का रेशियो। हमको वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो VA upon VB is RA upon RB का क्यूब 2/1 का क्यूब which is 8/1। so correct answer is option B for question number 2. okay sorry, glycerine of density 1.25 into 10 to the power 3 kg per meter cube is flowing in a conical shaped horizontal pipe. The cross sectional area of the pipes at its both ends is 10 centimeter square and 5 centimeter square respectively. The pressure difference at both the ends is 3 Newton per meter square. The rate of flow of liquid in the pipe is, है ना। देखो पहला एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
दूसरा एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे सबसे पहले है ना ये एक कोनिकल पाइप टाइप में है, इस टाइप का A1 A2, ठीक है, इससे लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो यहां वेलोसिटी V1 रहेगा, यहां वेलोसिटी V2 रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो 10 टाइम्स V1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स V2, 5 2 सा, तो V2 का वैल्यू कितना आया 2V1, है ना। अब क्योंकि V2 इट इज ग्रेटर देन V1, तो इसीलिए P2 इट इज लेस देन P1। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 यानी क्या है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, दैट इज हाफ रो डेंसिटी कितना है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 V2 स्क्वायर यानी कितना 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, 2 इधर चला गया, 1.25 नीचे आ गया, तो 6 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 3 इंटू, ओके 10 टू द पावर 3 भी नीचे जाएगा, सॉरी 10 टू द पावर 3 भी नीचे जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3V1 स्क्वायर, है ना। 3 1 जा 3 2 जा, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है 2 अपॉन 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। 2 अपॉन 1.25 को मैं लिख सकता हूं 200 अपॉन 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। तो 25 8 जा 25 5 जा, तो दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 विच कैन बी रिटर्न एज 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये V1 स्क्वायर की वैल्यू आई, तो बेटा V1 की वैल्यू कितनी आएंगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको V1 नहीं निकालना है, यहां पे हमको पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द पाइप। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी क्या, वॉल्यूम फ्लक्स, क्योंकि यूनिट देख लो मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मतलब वॉल्यूम फ्लक्स निकालना है। तो वॉल्यूम फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, A1 V1 A2 V2। क्योंकि मैंने V1 की वैल्यू निकाला है तो मैं A1 V1 ये फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन यहां सब्स्टिट्यूट करते वक्त जो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है ना, उसको मैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिखूंगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, और V1 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व करने के बाद में ये जो वॉल्यूम फ्लक्स है उसका वैल्यू मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, liquid drops are falling slowly one by one from a vertical glass tube. The relation between the weight of the drop W, surface tension T and the radius of R of the bore of the tube is angle of contact is 0. ठीक है, अब जो ड्रॉप गिर रहा है ट्यूब में से, है ना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है, और उसमें ये लिक्विड ड्रॉप गिर रहा है यहां से, एक ड्रॉप मैंने बनाया, स्लोली गिर रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो लिक्विड ड्रॉप पे लगने वाला जो उसका वजन है वो W नीचे है, और सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो सभी जगह से ऊपर लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर है ना। तो इक्वेशन ये कहता है कि वो अगर धीरे धीरे कर रहा है तो एट एवरी पॉइंट इट इज एन इक्विलिब्रियम, वो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, मतलब W इज इक्वल टू FT, है ना। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू
वो सरफेस टेंशन का फोर्स कितने लेंथ पे लग रहा है। तुम देखो तो ये जो पूरा सरकमफरेंस है इसके हर पॉइंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है, और जो लेंथ होता है वो उसका सरकमफरेंस होता है। तो सरकमफरेंस कितना है 2 पाई r, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r t। तो ये हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन टी। समझा? नाउ अ बॉल राइजेस टू सरफेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी in a liquid whose density is 4 times greater than that of the material of the ball. ठीक है, the ratio of the force of friction against acting on the rising ball and its weight is, ठीक है, हमको फ्रिक्शनल फोर्स और वेट का रेशियो निकालना है। ठीक है, वो बॉल राइज कर रहा है ना, लिक्विड की जो डेंसिटी है सिग्मा दैट इज 4 टाइम्स रो ये बोला है। अब एक बात ध्यान में रखो, यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो लगता है वी रो, सॉरी क्योंकि वो राइज कर रहा है इसलिए सिग्मा माइनस रो इंटू जी। राइज करने के लिए सिग्मा माइनस रो, फॉल कर रहा है तो रो माइनस सिग्मा। ठीक है, क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लेंगे V ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो इंटू जी, बिकॉज वो राइज कर रहे हैं, है ना, तो लिक्विड की डेंसिटी वैसे भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया V 4 रो माइनस रो इंटू जी, तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज 3V रो जी, और जो वेट होता है वो होता है mg, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यानी वी रो जी। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 3V रो जी अपॉन V रो जी, कैंसल हो गया, तो आंसर आया 3:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, a drum of radius r full of liquid of density d is rotated at angular velocity omega radian per second. The increase in pressure at the center of the drum will be. ठीक है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन। देखो, एक ऐसा ड्रम है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और वो ऐसा बीच में से घूम रहा है ना। अब जब वो ड्रम ऐसा घूमेगा तो उसके अंदर का पानी सारा पेरीफेरी पे चल जाएगा, कॉर्नर कॉर्नर पे चल जाएगा। ठीक है, अब यहां जो पॉइंट है, लेट अस से v1 वेलोसिटी 0 रहेगा, यहां जो लिक्विड है जो रिवॉल्व कर रहा है उसका वेलोसिटी v2 वो कितना रहेगा r ओमेगा। ये फॉर्मूला रोटेशनल डायनामिक्स से आया है ना। अब इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है, अब फॉर्मूला क्या है बर्नौलीज थ्योरम का, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। v1 तो 0 है तो P1 प्लस 0, P2 इधर आ गया माइनस P2 दैट इज इक्वल टू हाफ, डेंसिटी कितना दिया है D, v2 की वैल्यू कितना है r ओमेगा, तो ये कितना हो गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 है ना, विच इज इंक्रीज इन प्रेशर, कितना आ जाएगा D r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, a gardening pipe having an internal diameter r is connected to a water sprinkler having n holes each of radius small r. The water in the pipe has a speed v. The speed of the water leaving the sprinkler is. ठीक है, अब इसका अंदर का रेडियस r है, ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे होल्स हैं। कितने होल्स हैं n, और हर एक का रेडियस कितना है r। ठीक है, अब इसके अंदर ना वाटर है, तो ये जो वाटर है ऐसा, ये इन होल से बाहर आ रहा है। ठीक है, इन होल से ऐसा बाहर आ रहा है, तो अंदर वाटर की स्पीड कितनी बोली है स्मॉल v,
बाहर वाटर की स्पीड v डैश, ये निकालना है अपने को, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 कितना, पाई r1 स्क्वायर, v1 कितना v, a2 कितना, एक होल का कितना, पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया हो गया, ऐसे कितने हैं n, और एक का स्पीड कितना, स्पीड कितना वाटर का जो बाहर आया v डैश, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो v डैश का वैल्यू कितना हो गया फिर यहां से r1 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे r आएगा सिर्फ, ठीक है। तो r स्क्वायर n r स्क्वायर नीचे आ जाएगा उसके इंटू v, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर of cross sectional area A has been set up vertically with an open end facing up. Now m gram of liquid of density D is poured into it. The column of liquid in this tube will oscillate with a period T which is equal to, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन समझाता हूं, देखो ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया बोले और वो ऑसिलेट किया, है ना। थोड़ी देर क्या अज्यूम करो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक लिक्विड था यहाँ पे, है ना, या फिर लिक्विड इसके अंदर ऐसा लिक्विड है m ग्राम का, ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल लेवल है, ठीक है। अब इसको ऑसिलेट कराया, ठीक, सेम यूट्यूब है, इसको ऑसिलेट कराया। ऑसिलेशन कैसे होंगे इसके, है ना, ये इसकी ओरिजिनल लेवल ऐसे मार्क कर लेता मैं यहां पे। अब ऑसिलेशन कैसे सेटअप होंगे, देखो ये साइड का लिक्विड अगर नीचे आता है, कुछ लिक्विड पोर किया, m ग्राम का लिक्विड अगर पोर किया, तो ये साइड का लिक्विड अगर नीचे आया, ठीक है, y डिस्टेंस नीचे आया, तो ये साइड का जो लिक्विड है वो y डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से इसमें ऑसिलेशन सेटअप होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर क्या सेटअप होंगे, ऑसिलेशन। अब ये डिस्टेंस y है तो ये भी डिस्टेंस y रहेगा, ठीक है। हमारा जो कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, हमारा जो दिमाग रहना चाहिए, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिक्विड पे होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा ना, देखो यहां पे ये लिक्विड नीचे आएगा, अपने इनर्शिया की वजह से ये इधर से नीचे चल जाएगा, और ये वाला लिक्विड जो यहां से ऊपर आ चुका है और ऊपर चढ़ेगा। अब ये नीचे आएगा तो ये यहां चला जाएगा, तो ये लिक्विड जो यहां पे था वो ऊपर जाके ऊपर चल जाएगा, तो ऐसे ऑसिलेशन चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ऑसिलेशन क्यों शुरू होंगे, समझ में आया कि लिक्विड इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर आएगा, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमको कंसेप्ट क्या यूज करना है, देखो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ऑसिलेशन का क्वेश्चन है ना, ये ऑसिलेशन मिक्स करके डाला है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना Fr, वो क्या है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, और इतने लिक्विड कॉलम का वेट है ना। अब उतने लिक्विड कॉलम का वेट क्या रहेगा बताओ, mg, है ना, mg रहेगा, क्लियर। अब मास क्या रहेगा इतने लिक्विड का मास, बेटा इतने लिक्विड का मास, ठीक है, कितना रहेगा, डेंसिटी है ना, डेंसिटी d इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना रहेगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है वो दिया है a, और हाइट कितना है 2y, तो a 2y इंटू जी, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया
2d_AY_g, ये हो गया फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सेलरेशन कितना रहेगा, फोर्स अपॉन लिक्विड का मास, पूरे लिक्विड का मास कितना है, m, ठीक है। तो 2d_AY_g अपॉन m, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि ऑसिलेशन हो रहे हैं तो ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन जो रहेगा वो रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है बेटा, y, y और y कैंसल, तो ओमेगा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2d_AG अपॉन m। लेकिन ओमेगा कितना होता है, 2π/t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π। ये जब उधर चले जाएगा, पूरा जो टर्म है उधर जाएगा तो उल्टा पलट हो जाएगा, तो 2d है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स A is 1.01 and that of B is 1.02 atm respectively, same question है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेड है ना। लेकिन यहां पे देखो पूछा क्या है, यहां पे पूछा है रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव रेडाई, यानी RA अपॉन RB। वहां पे निकाला था अपन ने, RA अपॉन RB अपना आया था 2:1, ठीक है, ये 2:1 आया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस 9 × 10⁻⁻⁴ मीटर and density 10⁴ kg/m³ falls freely under the gravity through a distance h and enters a tank of water. Considering that the metal ball has constant velocity, the value of h is, ठीक है, समझाता हूं। देखो ऐसा एक वाटर टैंक है ना, स्वाभाविक सा होते हैं, उसमें लिक्विड ऐसा भरा हुआ है, ठीक है। अब एक मेटल बॉल है, ठीक है, ये h हाइट से गिरा और इसमें घुसा, और जब ये नीचे गिरना चालू किया, लेटर से जब यहां गिरा होगा उसकी वेलोसिटी v रही होंगी, तो उसकी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब हमको मालूम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहती वो क्या रहती, टर्मिनल वेलोसिटी, वो क्या रहती, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पे v = vt है, ओके। अब हमको ये भी पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट h हाइट से गिरता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती √2gh, और टर्मिनल वेलोसिटी रहती 2/9 r²g अपॉन ईटा ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, टेकिंग स्क्वायर क्योंकि h की वैल्यू निकालना है। 2gh इज इक्वल टू 4/81 r⁴ g² अपॉन ईटा² रो माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 1 जा 2 2 जा, 1 g कैंसल, तो h का वैल्यू क्या बचा, 2/81 r⁴ अपॉन ईटा² रो माइनस सिग्मा स्क्वायर, देयरफॉर h इज इक्वल टू, बहुत कैलकुलेशन है इसमें, 2/81 r⁴ 9 रेडियस है, 9 × 10⁻⁻⁴ अपॉन ईटा², ईटा यानी विस्कोसिटी, तो 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा 10⁴, रो यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 10⁴ माइनस सिग्मा यानी लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ उसका स्क्वायर, ठीक है। आराम से कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पे h इज इक्वल टू 2/81 इंटू, ठीक है, 9⁴ यानी 9 के स्क्वायर का स्क्वायर, 9⁴ यानी 9 के स्क्वायर का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर यानी 81 × 81 लिखता हूं मैं यहां पे,
10 to the power -16 अपॉन 8.1 का स्क्वायर है ना। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो 8.1 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, को मैं लिखता हूं 81 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या आएगा 81 इंटू 81 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है यहाँ पे -8, 10 टू द पावर 3 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 10 - 1 और इसका भी क्या लेना है स्क्वायर। ठीक है, अब ये 81 तो डायरेक्ट चला गया। अब तुमको समझा मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे h का वैल्यू 2/81, ये वैसे के वैसे ही है। 10 टू द पावर -8 ऊपर गया तो 10 टू द पावर +8 है ना, लेकिन ऑलरेडी वहां पे -16 है तो ये 10 टू द पावर -8 हो गया। 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 10 टू द पावर 6, 10 - 1 का स्क्वायर 10 - 1 इज 9, 9 का स्क्वायर 81, कैंसल हो गया ये है ना। समझ में आया सभी को। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पे। एक बार कैलकुलेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार यहाँ पे चेंज कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 10 टू द पावर -10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या बन जाएगा है ना -6। ठीक है, समझा, ये कैलकुलेशन ध्यान में आया। तो यहाँ पे ये कैंसल हो गए तो 2 × 10 तो आंसर कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स है ना। बहुत ही बदनसीब लोग हैं ये सेशन के थर्ड में शिफ्ट 1, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया है ना। टाइम एक तो कम और उसके ऊपर इतने सारे कैलकुलेशन। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस 6 mm हैज टर्मिनल वेलोसिटी 12 cm/s in a viscous liquid. What will be the terminal speed of the steel ball of radius 3 mm in the same liquid? है ना। ठीक है, लिक्विड सेम है, टर्मिनल स्पीड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी भी सेम है, दोनों स्टील बॉल है, दोनों स्टील बॉल है, तो टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², तो v2 अपॉन v1 इट इज r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर। v2 अपॉन पहली बार टर्मिनल स्पीड 12 है, r2 दूसरे बार रेडियस कितना है 3, पहली बार रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 12 उधर चला गया तो v2 इज 12/4, तो v2 इज 3 cm/s क्योंकि वेलोसिटी cm/s में थी ना ये वाली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा था है ना। ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ, देखा का पीसीएम के सेशन में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इसका आंसर क्या था, ए का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो, इसके पहले रेडियस का रेशियो था और उसके पहले वॉल्यूम का, तो आंसर हमारा आया था 8:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी है ना, आधा लिक्विड में। ठीक है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन देन द डायामीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज, डायामीटर निकालना है। ठीक है, अब ये फ्लोट कर रहा है तो उसका जो वजन है वो कौन बैलेंस कर रहे हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स और बोयंट फोर्स है ना। लिक्विड में देखो बताता हूं मैं, ठीक है, देखो ऐसा एक लिक्विड है में एक स्टील बॉल जो है फ्लोट कर रहा है ऐसा है ना, उसका आधा पानी के अंदर है वो, आधा पानी के बाहर है। तो अब उस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से है ना, उस पे उसका खुद का वजन W नीचे लग रहा, ठीक है, उस पे सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लगेगा है ना, और उस पे बोयंट फोर्स भी ऊपर लगेगा।
ठीक है। तो वेट वुड बैलेंस सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स, है ना। वेट क्या रहेगा, mg, है ना। सरफेस टेंशन का फोर्स 2 पाई आर टी, अभी पढ़ा, है ना। 2 पाई आर टी, स्फीयर के लिए 2 पाई आर टी रहेगा, प्लस बॉयंट फोर्स क्या रहेगा, आधा, है ना। तो v इन कितना हो गया, हाफ v, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी, d g, वेर v उसका पूरा वॉल्यूम है, v पूरा वॉल्यूम है। एक्चुअली बॉयंट फोर्स क्या होता है, v इन डी जी आएगा ना, v इन क्या है, हाफ ऑफ उसका वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या है इधर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी कितना है यहाँ पे इसका, रो, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब जी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर टी प्लस हाफ उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, है ना। सब में 2 से कट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 पाई आर तो ये 2 पाई आर पूरा कट गया, ये 2 हो गया, पाई गया, ये आर स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये पाई गया, ये आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहां बचा 2 रो आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू टी प्लस, है ना, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर डी जी बाई 3, ये इधर क्योंकि रेडियस निकालेंगे फिर उससे डायमीटर निकालेंगे, तो 2 रो आर स्क्वायर जी माइनस आर स्क्वायर डी जी बाई 3 दैट इज इक्वल टू टी, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 से इसका एलसीएम ले लिया तो हो गया 6 रो आर स्क्वायर जी माइनस आर स्क्वायर डी जी बाई 3 दैट इज इक्वल टू टी। आर स्क्वायर कॉमन, जी कॉमन, ठीक है। तो आर स्क्वायर जी कॉमन, आर स्क्वायर जी कॉमन, ब्रैकेट में 6 रो माइनस डी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते कैलकुलेशन, यहां पे भी 3 है रे, यहाँ पे 3 है, अपन भूल गए, है ना, 3 है, तो ये बेसिकली 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, है ना, 2 ही रहेगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू टी, टी आ जाएगा, 3 उधर चल जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3t अपॉन जी ब्रैकेट में 2 रो माइनस डी, टेकिंग रूट, तो r इज इक्वल टू 3t अपॉन जी ब्रैकेट में 2 रो माइनस डी होल टू द पावर 1/2। डायामीटर निकालना है तो d इज इक्वल टू 2r, ये भी सेशन वाले बहुत बदनसीब, इतने कैलकुलेशन, है ना। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या बचा 3t अपॉन जी ब्रैकेट में 2 रो माइनस डी होल टू द पावर 1/2। 2 जब रूट में जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो डायामीटर कम्स आउट टू बी, है ना, 12t जी 2 रो माइनस डी टू द पावर 1/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, water rises to a height x in a capillary tube immersed vertically in water. When the whole arrangement is taken to a depth d in the mine, the water level will rises to a height y. If r is the radius of the earth, then the ratio y by x is h is equal to 2t cos theta upon r rho g. तो h is inversely proportional to g, इसमें ग्रेविटेशन का भी मिक्स हुआ, है ना, तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू g1 अपॉन g2। h2 यानी दूसरे केस की हाइट जो कि कितनी है y, h1 यानी फर्स्ट केस की हाइट,
पहले केस में वो अर्थ पे था तो g है, दूसरे केस में वो डेप्थ पे चला गया तो g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर होता है। हमको पता होना चाहिए डेप्थ पे g कितना होता है, 1 माइनस डी बाई आर, कैंसल। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस डी बाई आर रहेगा, तो y बाई एक्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस डी बाई आर टू द पावर -1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. The surface of water in a water tank of a cross-sectional area 750 meter square on the top of the house is h meter above the tap level. The speed of the water coming out of the tap of the cross-sectional area 500 mm square is 30 centimeter per second. At that instant, dh by dt is x into 10 to the power minus 3 meter per second. The value of x is, ठीक है, चलो क्वेश्चन समझाता हूं। एक ऐसा वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें ना वाटर भरा हुआ है, कितने हाइट तक भरा हुआ है बोलते हैं, h हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, इसका जो एरिया दिया हुआ है ना, एरिया, इसको मैं A1 बोल देता हूं, ये ऊपर का एरिया वो दिया है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहां पे एक गड्ढा है जिसका एरिया कितना है 500 mm स्क्वायर। अब जब ऐसे चीज दिखे ना तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, 750 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, 500 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, सॉरी, हाँ करेक्ट, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुमको निकालना है एट एनी इंस्टेंट dh बाई dt, है ना, dh बाई dt का टर्म में बोला है यहाँ पे x इंटू 10 टू द पावर -3। dh बाई dt यानी क्या, जिस रेट से ये नीचे आ रहा। अब देखो जिस रेट से ये नीचे आ रहा तो इधर की वेलोसिटी मैं v1 बोल दूंगा, और पानी बाहर आ रहा तो यहां की वेलोसिटी मैं v2 बोल दूंगा। ठीक है, v2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन v1 निकाल लेंगे, क्योंकि v1 ही क्या है, dh बाई dt, जो कि है x इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो मतलब 0.3 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, 750 10 टू द पावर -4, v1 की वैल्यू कितनी है, x इंटू 10 टू द पावर -3, a2 की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.3। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 750 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू x, ये हो गया 500 इंटू, इसको मैं अगर 3 लिखा तो 10 टू द पावर -1 इसका आएगा, और 10 टू द पावर -6 मतलब 10 टू द पावर -7 यहां पे भी हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -7 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू निकालना है तो इट इज 500 इंटू 3 अपॉन 750, कैंसल। ठीक है, 25 2 जा 25 3 जा 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, समझा। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ए, है ना, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ए, एक्सेस प्रेशर ए का दैट इज 4 टाइम्स एक्सेस प्रेशर बी का, है ना, ए के मास का रेशियो निकालना है बी के मास से, है ना, एम ए अपॉन एम बी निकालना है। ठीक है, अब एक्सेस प्रेशर कितना रहेगा, 2T बाई आर रहेगा, लिक्विड ड्रॉप है ये, 2T बाई आर ए इज इक्वल टू 4 इंटू 2T बाई आर बी, कैंसल। तो आर ए इधर, आर बी इधर, सॉरी आर ए उधर चला गया, तो आर ए अपॉन आर बी 1/4 आ गया। ठीक है, अब मास इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब,
ये सब तो कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो एम ए अपॉन एम बी दैट इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब, 1/4 का क्यूब दैट इज 1/64. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो. ओके हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो, अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r is removed from the bottom of a cylinder of radius r. The volume of the remaining cylinder is v and its mass is m. It is suspended by a string in a liquid of density rho where it stays vertical. The upper surface of the cylinder is at a depth h below the liquid surface. The force on the bottom of the liquid is. क्वेश्चन समझाता हूं. देखो, ऐसा एक कंटेनर है ना, उसमें ना एक लिक्विड भर दिया. अज्यूम करो लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है, ठीक है. ये लिक्विड में एक सिलेंडर डाला जिसका नीचे का जो हिस्सा है हेमिस्फीयर के फॉर्म में निकाला हुआ है. ठीक है, तो ये हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये ऊपर से सिलेंडर रहेगा ऐसा और नीचे से ऐसा हो जाएगा. ठीक है, समझा? क्लियर है? तुमको निकालना है फोर्स एट द बॉटम. ठीक है, अब ये जो ऊपर का जो सरफेस है ये रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, कितने डेप्थ पे? h डेप्थ पे. अब इस पे लगने वाले फोर्सेस, एक फोर्स F1 जो नीचे से लग रहा है, एक फोर्स F2 ये जो ऊपर से लग रहा है. ठीक है, ओवरऑल बॉयंट फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है ना. ओवरऑल बॉयंट फोर्स कितना है इस पे? ऊपर. ठीक है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो लगेगा बॉयंट फोर्स, है ना. तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो बॉयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू इस पे लगने वाला नेट फोर्स एंड दैट इज F2 माइनस F1, क्योंकि F2 ऊपर लग रहा है, F1 नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स इज F2 माइनस F1 अपवर्ड, बट नेट फोर्स जो है वो क्या है? बॉयंट फोर्स. समझा? ठीक है, बॉयंट फोर्स कितना रहेगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? v, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर है. लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है क्या? लिक्विड की डेंसिटी रो g, है ना. अब F2 तो निकालना है, फोर्स एट द बॉटम, माइनस F1 क्या रहेगा? प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, F2 निकालना है, प्रेशर इनटू एरिया इधर चला गया, तो ये बन गया V रो G प्लस प्रेशर इनटू एरिया. V रो G प्लस प्रेशर कितना रहेगा यहां पे, है ना, प्रेशर कितना रहेगा? H रो G इंटू ए. कॉमन क्या निकला? रो G. ब्रैकेट में क्या बचा? V प्लस, है ना, V प्लस ए एच. ए एरिया क्या रहेगा? उसका रेडियस कितना है? R. इसका रेडियस कितना है? R. तो एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर H. तो ये रहेगा फोर्स एट द बॉटम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 17. बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे. अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड between two parallel wires of length 10 centimeter. The distance of 0.5 centimeter between the wire is increased by 1 mm. The work done in this process is है ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है 2TdA which is 2T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. ठीक है, अब देखो, पहले ये दो वायर्स थे जिनकी लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर और सेपरेशन कितना था? 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इनिशियल एरिया कितना हो गया इसका? इनिशियल एरिया 10 इंटू 0.5 यानी 5
सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर दो वायर के बीच का सेपरेशन कितने से बढ़ा दिया, 1 mm से बढ़ाया, तो नया सेपरेशन कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना ये भी। ठीक है, क्योंकि 1 mm से बढ़ाया, ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया 0.6 सेंटीमीटर। तो फाइनल एरिया कितना हो गया 10 इंटू 0.6 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आएगा 2, टी कितना 72 है ना, 72 है क्या, यस 72 इंटू है ना डी ए, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये कितना हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर -4 कॉमन 6 - 5, 6 - 5 कितना हो गया 1, तो वर्क डन कितना हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। इसको मैं लिख सकता 1.44 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर विच शोज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी रेडियस। ये कितना सिंपल, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के ग्राफ आते हैं ये 2 वाले, तो 2 किस में है 2 किस में है 2 किस में है, इसमें, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ध्यान से, हाँ 2 वाला ग्राफ करेक्ट है, 2 जो है वो ए में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये पिछले साल का पीवाईक्यू है, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस, इट्स रेडियस इज डबल्ड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, तो h रो डब्ल्यू जी, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एच रो जी होता है ना, तो रो यानी वाटर का कॉलम बोला है, तो वाटर की डेंसिटी लेना पड़ेगा। द डेप्थ ऑफ द लेक इज, ठीक है क्वेश्चन समझाता हूं, देखो ऐसा एक लेक है ना, उसमें पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक है ठीक है। अब यहां पे एक बबल है, वो नीचे था, नीचे क्योंकि प्रेशर ज्यादा था तो उसका साइज कम था। जैसे वो ऊपर पहुंचा तो बबल जब ऊपर पहुंचा रेडियस डबल हो गया, तो उसका साइज बढ़ गया ऐसा, ठीक है। यहां रेडियस r होगा तो यहां रेडियस 2r हो गया, ठीक है। तो बोले इसकी डेप्थ बताओ, ठीक है। देखो ये बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, किसका, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये 1 सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ये 2 सिचुएशन कंसिडर करते हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां का प्रेशर क्योंकि वो टच है एटमॉस्फेयर को, तो वहां का प्रेशर कितना है P0 इंटू वहां वॉल्यूम कितना 4/3 पाई 2r3। P2 यानी डेप्थ पे प्रेशर कितना रहता P0 प्लस H रो डब्ल्यू जी आएगा यहां पे, क्योंकि लिक्विड जो है वो वाटर ही है, तो H रो डब्ल्यू जी इंटू वहां का वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई r3, 4/3 पाई कैंसिल, तो P0 इंटू 8r3 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो डब्ल्यू जी इंटू r3, ठीक है। r3 कैंसिल, तो 8 P0 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो डब्ल्यू जी, P0 इधर गया तो 7 P0 इज इक्वल टू H रो डब्ल्यू जी। 7 P0 की वैल्यू कितनी है बेटा, कैपिटल H रो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू H रो डब्ल्यू जी, रो डब्ल्यू जी कैंसल, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 7 टाइम्स कैपिटल H। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C for question number 20. Question number 21.
water is flowing in a conical tube on a conical tube as shown in the figure. Velocity of water at area A2, यहाँ पे है ना, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, और यहाँ इनका एरिया दिया हुआ है A1 A2 का 10, इसका 10 है और इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज, है ना, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगा देते हैं, ठीक है। A1 का वैल्यू 10 है, V1 नहीं पता, A2 का वैल्यू कितना है 5, V1 कितना है 60, ठीक है, 1 0 कैंसिल, तो V1 का वैल्यू हो गया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मैं V2 को 0.6 मीटर पर सेकेंड लिख डालता हूं, ठीक है। अब क्योंकि V2 V1 से बड़ा है तो P2 P1 से छोटा रहेगा, तो हमको निकालना है P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, तो वो आता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, बर्नौलिस थ्योरम। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो P1 माइनस P2 इज हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ। डेंसिटी क्या दिया है, वाटर बोला है, वाटर की डेंसिटी होती है 10 to the power 3, है ना। 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.3 का स्क्वायर 0.09, तो 1/2 इंटू 1000 इंटू 0. कितना आ जाएगा ये 25, 0.25 यानी कितना हो गया 1/4, ये 0.25 आएगा, 0.25 इज 1/4, 4 250 जा 250/2, तो P1 माइनस P2 इज 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ क्या, गड़बड़ हुआ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो P1 माइनस P2 दैट इज 1/2 इंटू 1000 इंटू 0.27 आया, है ना, तो ये आ जाता है 270/2, तो P1 माइनस P2 कम्स आउट टू बी 135 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, 3 liquids of densities ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1 greater than ρ2 and greater than ρ3 have same value of surface tension T and बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है rise, है ना। तो अगर rise हो रहे हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये एक्यूट रहता, ठीक है, ये तो पक्का है ना, एक्यूट रहता। राइजेस टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट θ1 θ2 θ3 है, तो कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो H इज इक्वल टू 2T cos θ अपॉन R रो जी, सब कांस्टेंट है तो यहां से cos θ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रहता, तो रो ज्यादा तो cos θ ज्यादा, cos θ ज्यादा, रो ज्यादा तो cos θ ज्यादा, तो थीटा कम, क्योंकि cos उल्टा चलता ना, है ना, cos 0 1 है, cos 90 0 है, तो मतलब ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3 है, तो θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3 है। लेकिन क्योंकि एक्यूट है तो 90 से कम रहेगा और 0 भी रह सकता 90 तो रहेगा ही नहीं, तो 0 भी रह सकता, लोअर लिमिट जो रहेंगे उसकी 0 भी रह सकती, तो करेक्ट आंसर इज इसीलिए ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर के PYQ का, ठीक है। 23, let n be the number of liquid drops each with surface energy E, है ना, एक लिक्विड ड्रॉप का एनर्जी E है। These drops join to form single drop in this process। देखो ड्रॉपलेट से ड्रॉप
ड्रॉपलेट से ड्रॉप, हमेशा याद रखो एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है ना, तो रिलीज्ड वाले करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए, ए और बी इनकरेक्ट हो गए। अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई चेक करते हैं। तो एक की एनर्जी कितनी है, एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर टी, तो ये एक ड्रॉप की एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी कितनी आएंगी एन ई, फाइनल एनर्जी वो आएंगी 4 पाई आर स्क्वायर टी, लेकिन आर जो होता है वो n टू द पावर 1/3 स्मॉल आर होता है, हमको पता है, तो सब्स्टिट्यूट किया 4 पाई इसका स्क्वायर n टू द पावर 2/3 आर स्क्वायर टी, मैं इसको लिख सकता n टू द पावर 2/3 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी, तो फाइनल एनर्जी कितना हो गया n टू द पावर 2/3 ई, क्योंकि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी ई होते हैं, तो देयरफॉर एनर्जी का जो रिलीज है इनिशियल माइनस फाइनल आएगा, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है, तो एन ई माइनस n टू द पावर 2/3 ई, तो कॉमन क्या निकला E ब्रैकेट में n माइनस n टू द पावर 2/3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिलीज्ड, है ना। 24 वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R इनटू 64 ड्रॉपलेट्स इज, वर्क डन का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर टी, है ना, ब्रैकेट में क्या आता है n टू द पावर 1/3 माइनस 1, है ना, 4 पाई ड्रॉप का ड्रॉपलेट्स में ये आएगा फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर टी 64 टू द पावर 1/3 माइनस 1, 64 का क्यूब रूट कितना 4, 4 माइनस 1 3, 4 जा 12, तो 12 पाई आर स्क्वायर टी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 24। 25 two identical drops of water are falling through air with steady velocity v. If two drops come together to form a single drop, the new velocity of the single drop is, दो ड्रॉप अगर कंबाइन किए तो n की वैल्यू 2 है, तो कैपिटल R इज 2 टू द पावर 1/3 स्मॉल r। नाउ जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है, तो बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी है ना ड्रॉप की अपॉन ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉपलेट का टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, ड्रॉप का निकालना है, ड्रॉपलेट का टर्मिनल वेलोसिटी v दिया हुआ है ना, कैपिटल R का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर 1/3 स्मॉल r अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, कैंसल, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2/3, इसको 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 2/3 दिया हुआ है, सॉरी, v इधर चला गया तो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप कितना हो गया 2 टू द पावर 2/3 कैपिटल V, तो यहां जो वो ऑप्शन है जो दिख नहीं रहा है क्लियरली ये है 2 टू द पावर 2/3, है ना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये 1/3 है, 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 3/2, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/4, ठीक है। 26 a closed pipe containing a liquid showed a pressure P1 by gauge. When the valve has opened, the pressure was reduced to P2. The speed of the water flowing out of the pipe is, है ना, वॉल्व ओपन किया तो जब ओपन किया उसके पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, बाद की वेलोसिटी कितनी रहेगी v जो निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम का, हाफ रो v1 स्क्वायर p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, है ना। p1 वॉल्व ओपन करने के पहले का प्रेशर, वेलोसिटी तो 0 थी, p2 प्लस
हाफ रो V2 स्क्वायर निकालना है ना, V2 निकालना है, इधर चला गया तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर कितना 2 उधर चला गया, 2 ब्रैकेट में P1 माइनस P2 अपॉन रो, तो V2 कितना हो गया 2 ब्रैकेट में P1 माइनस P2 अपॉन रो टू द पावर 1/2। ठीक है समझ में आया? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। A completely filled water tank of height small h has a hole at the bottom. The total pressure of the bottom is 4 capital H and the atmospheric pressure is capital H. The velocity of the water flowing out of the hole is, ठीक है क्लियर। अब देखो क्या बोला है, एक वाटर टैंक है जो कंप्लीटली फिल्ड है टू अ हाइट कैपिटल एच है ना, इसको पूरा भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। इसमें हाइट कितनी है स्मॉल एच, ठीक है। यहां पे होल है, यहां से पानी जो बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी पूछे, ठीक क्लियर। अब अभी हम लोगों ने देखा कि जब पानी बाहर आता है यहां से, यहां पे कुछ बोला नहीं है वेलोसिटी कितने रेट से नीचे आ रहा है, तो उसको जीरो पकड़ लेंगे है ना। तो वेलोसिटी का जो शॉर्टकट है यहां पे वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में यहां का प्रेशर P माइनस यहां का प्रेशर P नॉट अपॉन डेंसिटी रो, ठीक है। 2 यहां का प्रेशर बॉटम पे प्रेशर कितना है 4H माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है H अपॉन रो, 4H माइनस H 3H इंटू 2 6H, तो रूट 6H बाय रो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। 28 A metal sphere of radius capital R, density ρ1, moves with terminal velocity v1 through a liquid of density ρ. Another sphere of same radius but density ρ2 moves through the same liquid, है ना, मतलब लिक्विड का डेंसिटी वही है सिग्मा, ठीक है। इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज v2, रेशियो निकालना, ठीक है। अब रेशियो क्या रहता है, टर्मिनल वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, है ना, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। v का फॉर्मूला क्या है 2/9 r स्क्वायर g अपॉन एटा ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो v1 अपॉन v2 इट इज पहले वाले की डेंसिटी ρ1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, दूसरे वाले की डेंसिटी ρ2 माइनस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ρ1 माइनस सिग्मा, है ना, तो इट इज ρ1 माइनस सिग्मा इज टू ρ2 माइनस सिग्मा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 2 soap bubbles having radii R1 and R2 has inside pressure P1 and P2 respectively. If P naught is the external pressure, मतलब बाहर का प्रेशर P naught है, ratio of their volume is, radius is inversely proportional to excess pressure, मतलब R1 अपॉन R2 is एक्सेस प्रेशर दूसरे वाले का अपॉन एक्सेस प्रेशर पहले वाले का, विच इज P2 माइनस P नॉट अपॉन P1 माइनस P नॉट। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2 होल क्यूब विच इज P2 माइनस P नॉट अपॉन P1 माइनस P नॉट होल क्यूब, जिसको लिखा कैसा P2 माइनस P नॉट होल क्यूब अपॉन P1 माइनस P नॉट होल क्यूब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, दो मेटल स्फीयर्स है आर फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube with the same uniform speed.
द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड द सेकंड स्फीयर इज 11.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube and 8.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Ratio of the radius of the first sphere to that of the second sphere is, ठीक है, रेडियस का रेशियो पूछा है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9 r²g अपॉन एटा ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा. जिनको भी गोल करेंगे सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 है ना. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इट इज r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा. तो r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर इज रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा. समझा क्या? रो2 माइनस सिग्मा, दूसरे वाले की डेंसिटी 8.5 10 to the power 3 माइनस 2.5 10 to the power 3 लिक्विड की डेंसिटी अपॉन रो1 यानी पहले वाले की डेंसिटी 11.5 10 to the power 3 माइनस 2.5 इंटू 10 to the power 3. ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल मत करो, है ना. हाँ, 10 to the power 3 ऊपर और नीचे दोनों जगह है तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर. 8.5 माइनस 2.5 इज 6, 11.5 माइनस 2.5 इज 3, 2 जा 3 जा 3 2 जा 3 3 जा, टेकिंग रूट r1 अपॉन r2 इज √2/3. ऑप्शन बी इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, अ ग्लास कैपिलरी. हाँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. ठीक है, अ ग्लास कैपिलरी ऑफ रेडियस 0.35 mm is inclined at 60 degree with the vertical in water. ठीक है, ठीक है, ये ऐसा है, इसके अंदर ऐसा पानी है. ठीक है, इसमें ग्लास कैपिलरी जो है एक ऐसी है, ऐसी है ना, जो कि इंक्लाइंड है ना, जिसका ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, तुमको बोला है द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज, है ना, हाइट पूछा है तुमको. ठीक है, यहां पे ये हाइट L पूछा है ना. तो यहां पे देखो, यहां पे ये डायग्राम सभी को ध्यान में आया. अब यहां पे लिक्विड जो है यहां तक राइज होगा. ठीक है, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज क्लियर. तो यहां पे हम लोग इसको, ये डायग्राम में यहां पे इसको H बोल देंगे. ठीक है, हाँ, तो यहां पे सॉरी ये H चाहिए था, ये H चाहिए और ये L चाहिए. ठीक है, तो H का तो फॉर्मूला हमको पता है, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. ठीक है, क्लियर, सभी वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले H निकाल लेंगे. ठीक, तो H कितना आएगा यहाँ पे 2. सरफेस टेंशन कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है, cos थीटा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, 60 डिग्री मत लो, है ना. वाटर दिया है, वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 1, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, तो cos 0 कितना हो गया 1. रेडियस कितना 0.35 mm, तो रेडियस हो गया 0.35 इंटू 10 टू द पावर -3 which can be written as 3.5 into 10 to the power -4. पानी की डेंसिटी कितनी 10 to the power 3. जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 3.5 2 जा, है ना. ये कितना हो गया 10 to the power, ये तो सब कैंसिल हो गया, तो H का वैल्यू आ गया 4 इंटू 10 to the power -2 मीटर विच इज 4 सेंटीमीटर. अब ये ट्राइंगल देखो, ठीक है, 60 डिग्री है, ये H है, ये L है. अब cos 60 दैट इज H बाई L. cos 60 की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2. H की वैल्यू कितनी 4 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L का वैल्यू कितना आया 8 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 31, है ना. क्लियर.
Coming on to 32. A big water drop is formed by combining of n small water droplets, each of equal radii. If the ratio of surface energy of n droplets, the ratio of surface energy of n droplets to the surface energy of the big drop is, है ना, surface energy of droplets to surface energy of drop, ठीक है, n into 4 pi r square t. एक की कितनी 4 pi r square t, ऐसे कितने हैं n, और इधर 4 pi कैपिटल R स्क्वायर टी ड्रॉप का, ठीक है, 4 pi कैंसिल, टी कैंसिल, तो n r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. कैपिटल R इज n टू द पावर 1/3 स्मॉल r, तो n टू द पावर 2/3 स्मॉल r स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो आंसर इज n टू द पावर 1/3/1, है ना. तो दिस कैन बी रिटन एज क्यूब रूट n अपॉन 1. So correct answer is option B for question number 32. ठीक है. Question number 33. Water rises in a capillary tube of radius r up to a height h. The mass of the water in a capillary is m. The mass of the water that will rise in the capillary tube of radius r/3 is. ठीक है. पहली बार रेडियस r है, दूसरी बार रेडियस r/3 है, ठीक है. तो हाइट के बीच में रिलेशन क्या होगा, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो h1 अपॉन h2 इट इज r2 अपॉन r1, है ना. तो r/3 अपॉन r मतलब 1/3, है ना. तो यहां से मैं लिख सकता हूं h2 इज 3 टाइम्स h1, ठीक है. अब ये लिक्विड सपोज इतना राइज हुआ कैपिलरी में, जितना राइज हुआ मैं उतना ही बनाया, ठीक है. इसका रेडियस कितना है r, और ये हाइट कितना हुआ h राइज हुआ. मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h. डेंसिटी और पाई कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, है ना. इतना राइज हुआ, है ना, वो अपन ने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, जितना राइज हुआ उतना ही बनाया. तो m2 अपॉन m1 दैट इज r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर इंटू h2 अपॉन h1. m2 अपॉन m1 कितना m, r2 की वैल्यू कितनी r/3 अपॉन r का स्क्वायर 3h1 अपॉन h1, कैंसल कैंसल. 1/3 का स्क्वायर 1/9, 3 1 जा 3 3 जा, m उधर चला गया, तो m2 इज m/3, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है. 34. Work done in blowing a soap bubble of radius r is W1 at room temperature. Now the soap solution is heated. From the heated solution, another soap bubble of radius 2r is blown. The work done is W2. Then देखो, work done is directly proportional to r square, ठीक है. तो ठीक है, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं. पहले बार वर्क डन कितना रहेगा 4 पाई r स्क्वायर t1, दूसरे बार 4 पाई 2r स्क्वायर, डबल किया ना t2, डिवाइड कर देंगे दोनों को, है ना. तो ये हो जाएगा 2 2 4 मतलब 16 पाई r स्क्वायर t2. तो W1 अपॉन W2 इट इज 4 पाई r स्क्वायर t1 अपॉन 16 पाई r स्क्वायर t2, कैंसल, 4 1 जा 4 4 जा 4 इधर चला गया, तो 4W1 अपॉन W2 इज T1 अपॉन T2. अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जो T2 है इट इज लेस देन T1, यानी डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब W2 भी छोटा रहेगा 4W1 से. तो करेक्ट आंसर इज W2 इज लेस देन 4W1, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 35. 2 rain drops of same radii
are falling through air, each with steady speed of 5 centimeter per second. If the drop coalesce, the new steady velocity of the big drop will be. Same question है ना. ये क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है ना. 25 में ही किया था अपन ने सॉल्व, है ना. तो वहां पे अपन ने इक्वेशन निकाला था, जो वेलोसिटी था वो था n to the power 2/3 टाइम्स वेलोसिटी, है ना. तो n यानी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स था, तो ये 2 हैं, 2 to the power 2/3 v डैश v डैश. एक की कितनी वेलोसिटी थी 5. 2 to the power 2/3 इज 2 square to the power 1/3 into 5. तो v डैश कितना हो गया, 5 पहले लिखा, 2 स्क्वायर कितना 4 to the power 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So correct answer is option D for question number 35. 36. A capillary tube stand with its lower end dipped into a liquid for which angle of contact is 90 degree, है ना. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा आ जाते हैं, है ना. थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो H की वैल्यू कितनी रहेंगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है. ठीक है. तो द लिक्विड विल नाइदर राइज नॉर फॉल. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36. 37. A lead sphere of mass m falls in a viscous liquid with terminal velocity v0. Another lead sphere of mass 8m but of same material, है ना, will fall through the same liquid with terminal velocity. ठीक है. अब यहां पे देखो, मास अगर 8 टाइम्स किया, है ना, मास अगर 8 टाइम्स किया और डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो 8 टाइम्स होगा. ठीक है. वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा, है ना. मास m का 8m हुआ, वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हुआ तो रेडियस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यूब रूट, तो रेडियस जो है 2 टाइम्स होगा. ठीक है. अब वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर अगर 2 टाइम्स हुआ तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी. 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 टाइम्स. तो नया टर्मिनल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी 4v0. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 37. समझा इसको, ये तरीका समझा सॉल्व करने का, शॉर्टकट है. 38. When a mercury drop of radius r splits into 1000 droplets of radius small r, the change in the surface energy is. Change in surface energy कैपिटल R के फॉर्म में 4 pi r square t n to the power 1/3 minus 1. 4 pi r square t, n यानी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, 1000 का क्यूब रूट 10 minus 1, 10 minus 1 9, 9 4 जा 36. तो चेंज इन एनर्जी इज 36 pi r square t. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज 0 डिग्री एंड वाटर राइजेज इन अ ग्लास कैपिलरी अप टू 6 सेंटीमीटर. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 2t. अनदर लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन 2t है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री है, रिलेटिव डेंसिटी 2 है. रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो उसकी डेंसिटी हो गई 2 टाइम्स वाटर की डेंसिटी. याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी 2 मतलब उसकी डेंसिटी होगी वाटर की 2 टाइम्स वाटर डेंसिटी. कितना राइज करेगा, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g. ठीक है. 2 कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो H2 अपॉन H1, है ना, तो वो आ जाएगा T2 अपॉन T1 cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 इंटू R1 अपॉन R2. H2 अपॉन पहली बार कितना राइज हुआ 6, पहली बार राइज 6 हुआ. T2 कितना है 2t अपॉन t. cos थीटा 2 है ना, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 है, cos 60 कितना 0.5. cos थीटा 1 आएगा क्योंकि पहले बार में 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, cos 0 1. ठीक है.
सॉरी यहाँ पे डेंसिटी रो चाहिए था, डेंसिटी एक्सट्रीमली सॉरी, ρ1 अपॉन ρ2। अब पहली बार तो पानी है तो ρW, दूसरी बार ρ2 जो है 2 टाइम्स ρW, कैंसल कैंसल कैंसल, 6 इधर चला गया तो 6 इंटू 0.5 यानी कितना 3 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, two capillary tubes A and B of the same internal diameter are kept vertically in two different liquid whose densities are in the ratio 4:3, है ना, ρ1 अपॉन ρ2 4/3, सरफेस टेंशन का रेशियो T1 अपॉन T2 6/5, राइज का रेशियो A और B में कितना, है ना, H1 अपॉन H2 निकालना है, कॉस थीटा कांस्टेंट है तो H इट इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, है ना, r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, तो h इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो h1 अपॉन h2 इज t1 अपॉन t2 इंटू ρ2 अपॉन ρ1, t1 अपॉन t2 6/5, ρ2 अपॉन ρ1 उल्टा कर दो 3/4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ये 3 जा ये 2 जा तो 9/10, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज लिटिल बिट बिजी विद द वर्क। हाँ, इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W, देन द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2V इज, है ना, तो पहला वॉल्यूम कितना है V, दूसरा वॉल्यूम कितना है 2V, तो वर्क डन निकालना है। देखो रेडियस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर 1/3, तो R1 अपॉन R2 इट इज V1 अपॉन V2 टू द पावर 1/3, मतलब V अपॉन 2V टू द पावर 1/3, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 1/3, है ना। वर्क डन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो W1 अपॉन W2 इट इज R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर, W1 का वैल्यू W है, सेकेंड W2 निकालना है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W2 इज 2 टू द पावर 2/3 इंटू W। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2/3 कैन बी रिटर्न एज, अभी देखा हम लोगों ने, इट इज 4 टू द पावर 1/3 W। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स इज, हमेशा विस्कस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, ये थ्योरेटिकल था, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 43, बॉल राइजेस टू द सरफेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉल। ये पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग on a rising ball to its weight is, frictional force is Vg ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो, Vg सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 3 टाइम्स रो, तो 3 रो माइनस रो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 2V रो g। वेट का फॉर्मूला क्या होता है V रो g क्योंकि वेट होता है mg, सेम फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, तो Fr अपॉन W इट इज
2v rho g upon v rho g. तो करेक्ट आंसर इज 2:1, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है. इन मोस्ट लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन, है ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ठीक है. इसका जो एक्सेप्शन है वो बताओ. मोल्टन कॉपर एंड कैडमियम, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन बढ़ता. 45. A cylinder contains water up to a height capital H. It has 3 orifices O1, O2, O3 as shown in the figure. V1, V2, V3 be the speed of efflux of water coming out of the 3 orifices. Then velocity of efflux क्या होता है? √2gh, है ना. H क्या है? Height of orifice from top surface, है ना. टॉप सरफेस से हाइट. हाइट किसकी ज्यादा है? H3 it is greater than H2 which is greater than H1. तो therefore V3 will be greater than V2 will be greater than V1, है ना. यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है. नेक्स्ट. When capillary is dipped vertically in a liquid, the rise of water in capillary is h. The angle of contact is 0. Now the tube is depressed, उसको नीचे रखा, उसको नीचे लेकर गए, so that its length above the water surface is h/3. The new apparent angle of contact is, है ना, apparent angle of contact. अब यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, h is directly proportional to cos थीटा. तो h2 upon h1 is cos थीटा 2 upon cos थीटा 1. नया हाइट कितना है? 1/3 h1 अपॉन h1 cos थीटा 2 अपॉन ओरिजिनल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना था? 0. cos 0 कितना? 1. तो cos थीटा 2 कितना हो गया? h1 कैंसल 1/3. तो थीटा 2 कितना हो गया? cos इनवर्स 1/3. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 46. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47. ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. हमेशा मैंने तुमको थ्योरी में सिखाया ही था, हमेशा जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पकड़ के रखना होता है सरफेस के ऊपर. सो दे पोजेस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. ये थ्योरी में भी पढ़ाया था. 48. वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी, है ना. अगर 8 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया तो रेडियस इज बड़े ड्रॉप का 2 to the power 1/3, सॉरी 8 to the power 1/3 स्मॉलर. तो रेडियस इज 2 times स्मॉलर. रेडियस ऑफ ड्रॉप इज 2 times रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, है ना. एक्सेस प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप टू एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट, दैट इज ड्रॉपलेट का रेडियस अपॉन ड्रॉप का रेडियस. ठीक है. स्मॉल आर बाय 2 स्मॉल आर कैंसल, तो ये उधर चला जाएगा. एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इट इज हाफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 48. लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. A liquid drop having surface energy E is spread into 452 droplets of same size. The final surface energy of the droplets is, है ना. एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका एनर्जी कितना है? 4 पाई कैपिटल ई. तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी, ये कितना हो गया? कैपिटल ई. ठीक है. 512 ड्रॉपलेट्स में, यानी एन की वैल्यू 512 में उसको कन्वर्ट किया. तो स्मॉल आर का वैल्यू होगा कैपिटल आर टू द पावर कैपिटल आर अपॉन एन टू द पावर 1/3. कैपिटल आर अपॉन 512 का क्यूब रूट कितना? 8. तो फाइनल एनर्जी कितना रहेगा? एक ड्रॉप का कितना? एक ड्रॉपलेट का 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं? एन. यानी 512 इंटू 4 पाई इसका स्क्वायर
आर स्क्वायर अपॉन 64 इंटू टी, 4 पाई आर स्क्वायर टी यानी कितना ई, 64 कितने जा आ जाएगा ये 8 जा, तो ई एफ इट इज 8 टाइम्स ई, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 49। तो ये होते हैं हमारे 49 क्वेश्चंस आज के सेशन के, है ना। ये थे पीसीएम सेशन में पूछे गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में हम लोग पीसीबी के सेशंस का डिस्कशन करेंगे, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चन का। टिल देन बाय एवरीवन।